हेलो एवरीवन। देखिए ये हम लोग का जो है क्लास 10 मैथ्स का पार्ट 2 और वीडियो नंबर 2 है। और मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा वो एक्सरसाइज 1.1 का। तो एक्सरसाइज 1.1 जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा। यस, तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिंपल सा बात समझ लो। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग सीख रहे हैं रियल नंबर्स। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूं कि ये क्या है, ये रियल नंबर है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे हैं तभी आप दूसरा वीडियो समझ पाएंगे। तो पहला वीडियो देखिए फिर दूसरा वीडियो देखिए, या ये देखने के बाद वो जरूर देख लीजिएगा कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ये चैप्टर है। और ये चैप्टर के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए मैथ्स बनाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, तभी जाकर आपको मैथ्स बना पाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? देखो ये बेसिक, ये बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ये आपका बेस्ड है। और इसी पे हम लोग ये मैथ्स बना रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल है वो मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, आपको 4-5 में ये सब मिल जाता है। और अगर आप जानते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन तो पर भी एज ए टीचर मुझे समझाना है क्योंकि टॉपिक में है, तो मैं डिटेल्स में जाऊंगा। तो देखिए पहला पॉइंट में हम लोग कुछ सिखाए थे। अभी दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या मतलब पहला पॉइंट में हम लोग सिखाए थे आप लोग को क्या सिखाए थे। पहला पॉइंट में देख लेता हूँ मैं। यस, हाँ, हम सिखाए थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये सिखाए थे। नाउ अब हम लोग क्या सिखाएंगे, देखो अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब बात समझो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी क्या होता है, ये फॉर्मूला है क्या चीज, आप तो पूछेंगे। देखो यहाँ पर ए और बी जो है, ए और बी दो संख्या है। ए और बी क्या है, यहाँ पर दो संख्या है। संख्या कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हम लोग संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, ए और बी है, मतलब ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एलसीएम। तो देखो हिंदी वाले के लिए बता दूं कि उनके लिए क्या हो, मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ये आप लिखेंगे एचसीएफ को मौसम। क्या लिखेंगे, मौसम। मौसम को कहते हैं महत्तम समापवर्तीय। ठीक है, आप किताब में देख लीजिएगा। और लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्त, हाँ, महत्तम समापवर्तक, शायद ऐसा कुछ है। बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का नाम है हिंदी में। और एलसीएम मतलब है लघुत्तम समापवर्तीय, ऐसा कुछ है। तो देखिए एचसीएफ मतलब मौसो और एलसीएम मतलब लॉसो। और ए को क्या कहता है, प्राथमिक नंबर, प्राथमिक प्राथमिक संख्या गुना द्वितीयक संख्या, प्राथमिक संख्या गुना द्वितीयक संख्या। अब समझो कि हम इसको कैसे करेंगे। तो अभी ये फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अगर आप ए बी यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए बी क्या है, ए बी का एचसीएफ है। तो मान लेते हैं, माना को हम लोग लेट लिखते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जो मोटो है कि अगर यहाँ पर कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो भी यहाँ से आप एक बेहतर नोट्स बना के एक बेहतर मैथ सीख सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें तो मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश बेसिकली कुछ होता नहीं है। तो पर भी किसी किसी का सोच होता है नहीं हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो माना मतलब लेट ए बराबर 6 और बी बराबर 15, समझ रहे हो, ए बराबर 6 बी बराबर 15। नाउ अब हम लोग ए बराबर 6 बी बराबर 15 ये हम मान लिए है एक संख्या, आप लोग को समझाने के लिए। या बड़ा भी मान सकते हैं, छोटा भी मान सकते हैं। सॉरी, तो जस्ट मिनट। यस, ओके। तो देखो हम लोग जो सीख रहे हैं उसको हम समझा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ए बी का हम लोग एच शेप निकालेंगे। देखिए एच शेप निकालने का वैसे तो बहुत सारे तरीका होता है,
लेकिन हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से एचसीएफ किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, शॉर्ट में हो जाता है। तो देखो एचसीएफ ए और बी का, ये जो ए और बी का एचसीएफ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है। तो 6 और 15 का एचसीएफ क्या होता है, हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा क्या होता है 12, ये 12 हो गया। जो 3 बचेगा, ये 3 यहाँ लिख दिए और 6 को इधर घुमा दिए, 6 को यहाँ पे दे दिए। अब देखो 3 2 जा क्या हो गया 6, 3 2 6 कट गया। तो जो बचा यहाँ पर, जो बचा ये हो जाता है एचसीएफ। बात समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो 1 सेकंड आई टेल यू। 6 है, क्या है यहाँ पर 6 है, 6 को हम क्या करेंगे 15 से भागा देंगे, 6 2 12 नाउ। ओके, उसके बाद देखो क्या बचा, 3 बचा। तो 3 को हम 6 से 6 2 6 और क्या हो गया यहाँ पर एचसीएफ मेरा 3 हो गया। तो एचसीएफ मेरा 3 हो गया। अब इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है, लघुत्तम समापन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम मतलब जो लॉस करेंगे, तो देखो ये बहुत ही आसान है कि हम लोग क्या करेंगे, 3 से चलाएंगे। लॉस तो ऐसा करते हो आप लोग पता होगा, बहुत ही आसान चीज है। हम लोग इसको एक प्रकार से भगा देते हैं। तो 3 जो है, देखो 3 2 जा 6, समझ में आया, 3 2 जा 6 एंड नाउ 3 5 जा 15। अब इस तरह से क्या हो गया, और उस तो जाएगा नहीं, इसको 1 से चला सकते हैं, तो वो मुझे कोई फायदा नहीं लगता और जाएगा नहीं ये, ठीक है। तो 3 गुना 2 गुना 5, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 3 10 जा 30, ये आप गुना कर लोगे। अब इसके बाद देखो मेरा क्या हो गया, एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम हो गया 30। अब हम ए बी को गुना करते हैं, तो 6 15 जा 90, हम लोग जानते हैं 6 को 15 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। ओके, अब फॉर्मूला पे आते हैं। देखो इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मेरा क्या निकला, एचसीएफ मेरा निकला, सॉरी थोड़ा सा मिस बैलेंस हो गया मेरा, ये 9, एचसीएफ निकला 3, निकला कि नहीं निकला? अरे बाबा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एचसीएफ क्या निकला 3 निकला। ओके, अब देखो एलसीएम, ये मेरा एलसीएम है, ये ए बी को छोड़ो, किसका एचसीएफ है, ए बी का एचसीएफ है, समझ में आया, ए बी का एचसीएफ है, तो ए बी का एचसीएफ 3 और ए बी का एलसीएम क्या है 30। अब संख्या को गुना करेंगे, प्राथमिक संख्या और द्वितीयक संख्या को, तो क्या है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इसको कोई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे लिखते हैं, ठीक है, ए बी लिख दिए है, तो ए बी एक संख्या मान ली है। तो ए बी क्या है, ए बी का गुना किए तो 90 आएगा, 16 15 जा 90, 16 15 जा 90। अब देखो 330 जा 90, ठीक है, और 330 जा 90, तो 90 90 इक्वल हो गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब मॉस गुना लॉस क्या होता है, प्राथमिक संख्या है गुना द्वितीयक संख्या है, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज वेरी इजी। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को ये चीज कि ये मेरा जो है क्लास 10th का एक मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th का मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो इसको आप बढ़िया से देखिए, पूरा वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यस, हम लोगों ने अभी सीखा जैसे कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइड, यस, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोगों ने क्या सीखा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही सीखा ना। अब देखिए, और हम लोग ने क्या सीखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। देखो एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एचसीएफ को मॉसो कहते हैं, एलसीएम को लॉसो कहते हैं। ये प्राथमिक नंबर द्वितीयक नंबर होता है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या हम लोग कह सकते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो देखो इससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन तो करके मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर फार्मूला हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल सा आइडिया है। देखो अगर हम लोग एचसीएफ लिख रहे हैं तो मेरा क्या होगा, जो इक्वल है ए गुना बी, ये क्या इधर गुना है,
इसका क्या साइन इसके साथ गुना है तो वो उधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, भागा हो जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, समझ लीजिए बात, कि आपको दे दिया जाएगा कोई पहली संख्या दे दिया जाएगा, दूसरी संख्या दे दिया जाएगा और एलसीएम दे दिया जाएगा। तो उस दौरान आपको एचसीएफ निकालना है। इसका एग्जांपल मैं आपको तुरंत दे देता हूँ। मान के चलो आपको दे दिया गया है, मान के लिए चलिए A 2 दे दिया गया है और B कितना दे दिया है, B आपका 6 दे दिया गया है और इसका एलसीएम, तो इसके एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ। देखो इसके एलसीएम क्या होगा, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 6 ही होगा। तो इसका एलसीएम मान के चलो दिया हुआ है, तो क्या हो गया, इसके एलसीएम 6 हो गया, है ना, यस 6 हो गया एलसीएम। तो आप देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, अब फॉर्मूला में बिठाते हैं तो एचसीएफ हम लोग बिठाते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ऐसे क्या निकालते हैं, ऐसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं तो देखो 2 लिख दिए और हम लोग ने क्या 6 लिख दिए और नीचे क्या लिख दिया, 6 लिख दिए, क्योंकि एलसीएम 6 है। तो 6 6 कट गया तो कितना बचा, 2। तो एचसीएफ कितना होगा, 2। समझ में आया। अब एचसीएफ क्या हो गया, 2। लेट्स सी अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। देख रहे हो ना, मुझे देख पा रहे हो ना, अब ध्यान से देखो। क्या है कि अगर हमको पता करना है कि हाँ एचसीएफ 2 ही होगा, इसको प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो 2 और 6 का हम निकालेंगे तो क्या होता है, 3 2 जा 6। हाँ तो देखो इसका एचसीएफ क्या निकला, 2 ही निकला ना। इस तरह से अगर नहीं चाहते हो एचसीएफ निकालना तो और एक उपाय है, मान के चलो 2 का फैक्टर क्या है, 2 किस किस से भागा जाता है, 1 से भागा जाता है, 2 से भागा जाता है। 6 किस से भागा जाता है, 1 से भागा जाता है, 2 से भागा जाता है, 3 से भागा जाता है। तो एचसीएफ हम लोग क्या जानते हैं कि हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर मतलब मौसो। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका कॉमन आ गया और किसी का कॉमन आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो ये 1 के हाई है, सबसे हाई है नहीं, तो ये 2 हो गया। अर्थात ये जो 2 और 6 है एक ऐसा संख्या है 2 जो 2 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। समझ में आया, इसी को तो कहते हैं एचसीएफ। क्या यहाँ पर अगर मैं 3 बिठा देता हूँ, मान के चलो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, क्या 3 2 को काट सकता है, क्या 3 6 को काट सकता है, हाँ 6 को तो काट सकता है लेकिन 2 को नहीं काट सकता। तो इसीलिए एचसीएफ मतलब हाई कॉमन फैक्टर, इन दोनों में वो बड़ी से बड़ी संख्या कि दोनों संख्या को ही जो भगा दे सके, बस। तो इतना देखो, मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ, तो इतना नहीं समझने का है। सिंपल से एक याद रखना, सिंपल सा चीज समझना कि जो हम लोग का एचसीएफ है, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बटे एलसीएम। कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हो, इस फॉर्मूला को आप रिवाइज करके रखते हो, देन यू कैन मेक इजीली दिस वंस। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो ध्यान से कि ये जो एचसीएफ है, अगर मुझे एचसीएफ बराबर क्या निकला, ए बी बटे एलसीएम। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना कि मैं जो a गुना बी है ये तो लिखूंगा ही, a गुना बी तो लिखूंगा ही, और मैं क्या कर एलसीएम यहाँ पर रख दिया हूँ तो एचसीएफ को मैं इधर ले चला जाऊंगा, एचसीएफ को इधर ले चला जाऊंगा। यह तक समझ में आया। अब देखो 5 नंबर फॉर्मूला क्या है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, इधर लिखता हूँ। अब मैं क्या इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा, a गुना बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा टर्म को इधर ले चला जाता हूँ, इसको पूरा टर्म को उधर ले चला जाता हूँ, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंड, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है,
देखो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोई बोले कि आपको ए निकालना है, ए का मतलब क्या होता है समझ लो कि ए मतलब आपको एक प्रथम संख्या निकालना है या पहली नंबर निकालना है, आपको दूसरी संख्या दे दिया गया, एचसीएफ एलसीएम दे दिया गया, तो तो आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो एचसीएफ गुना एलसीएम बटे बी, ठीक है। और b बराबर क्या होगा, सिंपल एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ए। तो इससे इतना सारा फॉर्मूला आपका निकल गया। अब इस तरह से आप कुछ भी संख्या निकाल सकते हो। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है कि एचसीएम गुना एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो इससे हम लोग क्या एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या एलसीएम मेरा नीचे चला जाएगा, अगर एलसीएम को पकड़ कर रखते हैं तो एचसीएम नीचे चला जाएगा, इसको अलग टर्म में घुमा कर लिखते हैं तो ए को पकड़ कर रखते हैं तो बी नीचे चला जाएगा, बी को पकड़ कर रखते हैं तो ए नीचे चला जाएगा। तो बहुत ही इजी है। और इसको आप लोग क्या है, इसके साथ मैं क्वेश्चन भी आप लोग को करवाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले लिस्ट को फॉलो करना है, कंटिन्यूअस फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, एकदम शुरुआत से लगेंगे एंड तक जाएंगे। हाँ इतना श्योर है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपको क्लास 10th में अगर आप मेहनत करते हो तो जितना भी मार्क्स है फुल मार्क्स में आप 95 मार्क्स जरूर लाओगे, 95%, क्योंकि 100% की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है, दैट इज मतलब, लेकिन आप मैथ जरूर सीख जाओगे, ठीक है। खैर अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेहनत करके दिखाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद तब तक अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या जाए। हेलो, मैं जो आप लोग को सिखा रहा हूँ वो है क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th का एक मैथ्स प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th का आपको मैथ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्या कीजिए, वहाँ पे देखिएगा आगे पार्ट मतलब वीडियो जो है आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से एकदम कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगा। और पूरा मैथ्स का हम चैप्टर कवर करेंगे इसमें, पूरे वीडियो मतलब पूरा जो मैथ्स का होगा क्लास 10th का वो हम कवर करेंगे। ये सेशन 2021 और 22 के लिए होगा, 2021 और 22 के लिए मैं सेशन को तैयार कर रहा हूँ। अगर कोई अभी देख रहा है जिसका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ वो एकदम जो पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है अगर कोई सर उसका वीडियो देखे या उसका जहाँ से भी रिक्वायरमेंट पूरा हो कर ले। लेकिन 2021-22 के लिए जो बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए आई एम नॉट ए ऑनलाइन टीचर, मैं कोई ऑनलाइन टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस विषय में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो मैं इतना बोलूँगा कि देखिए लाइक कीजिएगा, ये बेहतर है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर मुझे मेरे किसी जगह गलती हो या मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो, इसके लिए तो कमेंट जरूरी है। एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जो जो बच्चे हैं जिसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उसको एक आसान तरीके से मैथ सीखने का उसका कोशिश है तो यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर करने से जिस चीज़ें आपका बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी जाएगी जो मेरे लिए और आप सभी के लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका चैनल निश्चित रूप से हेल्प करता है, ये आपके लिए उपयोगी चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस आगे कंटिन्यूस करते पढ़ाई।